हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले बताओ यार, 12th वालों कैसे हो तुम लोग के? रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं एंड उसके बाद जेईई मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। तो यार मैं सोचा यार गाइडेंस वाली तो वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे तुम लोग बहुत हेल्पफुल हो तुम्हारे लिए। मेनली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, ये सारे लोग को पता ही होगा भाई तुम लोग को। एंड अभी मेरे जितने भी कलीग्स वगैरह ना, उनकी एक्सपीरियंसेस वगैरह मैं शेयर करूंगा कि भाई वो जब 12th कंप्लीट किए हैं तो उनके थॉट्स क्या थे। क्योंकि यार ना मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया यार 12th कंप्लीट किया, अब करूँ क्या? क्योंकि यार बहुत कम ही लोग हैं जो डिसीजन ले पा रहे हैं। तो चलो ये वीडियो देखो यार, सबके एक्सपीरियंस सुनो, वहां से तुम्हें आइडिया मिल सकता है। पहले तो मैं ही कैमरे के पीछे होता था बट आज मेरा ही इंटरव्यू हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, आई एम अर्नव and I'm a social media strategist and I have an experience of around 4.5 years. अगर बात करें 12th में मेरा क्या एम था, what I wanted to do, so after 12th I just want to become a chef. I have given exam of HM and all, but उस टाइम पे कोविड था and parents भी like कि कहीं नहीं जाना है, कहीं से कुछ भी कर लो, BCom BBA. So I did BBA from my hometown only, and in the first year only I have joined my friend's brother company where I was helping them with social media. Then I get to know कि यार मैं creative हूँ because स्कूल से मैं बहुत सारी creative चीजों में participate करता था. Then I see कि मेरे efforts से they're getting numbers or they're getting something in return. Then I get to know let's pursue it for a full time. Then I started learning more about that, exploring things in social media and digital marketing. And here I am after 4 years. क्या यार एडवाइस क्या होता है? क्या मैं तुम्हें एडवाइस करूँ 12th के बाद क्या करूँ? तुम्हें सबको पता होता है कि हमें करना है क्या, बिकॉज तुम्हें बस एक डायरेक्शन चाहिए. तुम्हें अपने अंदर के पास पता है कि व्हाट यू वांट टू डू. समवन अगर कोई उसको बोल दे तब आप उसको जाते हो, बट उसका वेट मत करो. डू व्हाट मेक्स सेंस टू यू, डू व्हाट इज गुड फॉर यू. बिकॉज इफ आई से कि हाँ ठीक है बच्चा डेटा एनालिस्ट बन गया तो 12th के बाद कुछ इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ कुछ करो, डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लो, इस टाइम पे बहुत क्या कहते हैं वी कैन से ट्रेंड में, विल गेट अ गुड पैकेज, बट यू विल गेट एग्जॉस्टेड इन 1 or 2 years if that is not what you want to do. If you are not into data, if you're not into number, so I can't suggest you to be in finance. So do what makes sense to you. Hello everyone, my name is Megha and currently I am working as a SEO and organic growth manager. So अगर मेरे बारे में बात करी जाए तो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज नॉट क्लियर अबाउट माय एम इन 12th क्लास. सो मुझे नहीं पता था मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है. एंड अगर आज के टाइम पे भी कोई मेरे से आके पूछता है एज अ 12th क्लास का स्टूडेंट कि उसको क्या करना चाहिए, मेरी फर्स्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप अपना पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, जो भी आपको लगता है आप बेस्ट कर सकते हो या आपको उस काम को करने में अच्छा लगता है, तो दैट इज द बेस्ट फील्ड फॉर यू. सो मेरी फर्स्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, जो भी आपको बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, जिसको आपको करने में इंटरेस्ट आता है, वो फील्ड आप चूज करो और आप देखो कि आप उसके अंदर मनी कैसे बना सकते हो. सो दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू यू. और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. यार आजकल हर फील्ड में चीजें हैं और हर फील्ड में स्कोप है. सो या हेलो, तो मेरा नाम दिव्यांश है और मैं एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट हूँ. मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी और क्रिएटिव प्रोड्यूसिंग की फील्ड में. और मैं 10th में था, तो मतलब ऑल द क्वेश्चन 12th वाला है, लेकिन मैं ये बता दूं मैंने 10th से ही थोड़ा मेरे को आइडिया लग गया था मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे पिक्चर बनानी है बॉलीवुड के लिए या समथिंग, बट आइडिया बिल्कुल नहीं था. 12th के बाद जब मैंने बोर्ड्स कंप्लीट किए थे और मैंने कॉमर्स में कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया था 1-2 महीने, तो मुझे आइडिया लगा था क्योंकि मास कम्युनिकेशन इज द वे कि जिससे मैं अप्रोच कर सकता हूँ जो मेरे ड्रीम्स हैं. तो मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया था IP यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं मास्टर्स करने भी चला गया इन मीडिया स्टडीज फ्रॉम दून यूनिवर्सिटी. यार मेरे को अगर मेरी फील्ड में कोई कुछ पूछे कि भैया मुझे भी ऐड बनाने हैं, मुझे भी सोशल मीडिया में जाना है, तो मैं जेन्युइनली एडवाइस करूंगा कि ना पहले ना तुम अपने आप को एज अ एक्टर या प्रॉप टेस्ट करो, शूट करना स्टार्ट करो, एडिट करना स्टार्ट करो जेन्युइनली. क्योंकि मैंने भी अभी मैं क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, लेकिन मैंने अपना करियर एज अ वीडियोग्राफर और वीडियो एडिटर ही स्टार्ट किया था, कॉर्पोरेट में भी फ्रीलांस में भी. लेकिन और मुझे ना फ्रेम्स का आइडिया इसलिए नहीं होता था कि मेरे दिमाग में फ्रेम्स बन जाते थे, वो इसलिए होता था कभी कभार ना मैं क्या करता था, फोन या डिजी कैम जो होते हैं ना उसको रखता था और फिर अपने आप को सामने लाता था, फिर मैं एक सर्टेन चीज करता था जो भी मेरी स्टोरी टेलिंग होती थी, फिर मैं चेक करता था अच्छा ये बहुत बढ़िया लग रहा है या नहीं. तो मैं तो ऐसे ही सीखा हूं. तो अगर किसी को मास कॉम करना है, अप्रोच करना और इस वीडियो वाली फील्ड में जाना है या क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो मैं ये कहूंगा कि पहले अपने आप को एक बार कैमरे के साथ ला के देखो और देखो कि क्या जरूरी होती है, लाइट्स कैसे बनती हैं. लाइट्स अगर तुम्हें आर्टिफिशियल लाइट्स बनानी है तो कैसे बनती है, नेचुरल लाइट्स बनानी तो कितने बजे शूट करना पड़ता है. बाकी तो कोर्स में ज़्यादा कुछ पढ़ाने को होता नहीं है. मैंने खुद यूट्यूब से ही डिग्री पाई है. मेरे पास डिग्री एक्चुअली में है, लेकिन मेरे को एक्चुअल हेल्प ना यूट्यूब से भी मिला है. तो कीप सर्चिंग ऑन यूट्यूब. आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब से बहुत नॉलेज मिलती है और अब तो और वास्ट हो गया. हाय गाइस, मेरा नाम अर्पिता है एंड अभी मैं एडवर्टाइजिंग सेल्स रोल में हूँ.
और क्वेश्चन ये है कि मैंने 12th में क्या करने का सोचा था एंड क्या किया। तो मैं बता दूं, 12th में मुझे बहुत ही, मैंने अपने मन से कॉमर्स विद मैथ्स ली थी। उसके बाद मैं चली गई फील्ड में, इंग्लिश ऑनर्स की फील्ड में। उसके बाद इसी कंफ्यूजन में कि लाइफ में क्या करना है, तो मैंने कर ली कंटेंट राइटिंग। उसमें मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, अपने मैनेजर, अपने CEO सबसे झगड़ा किया एंड उस जॉब को कर दी। झगड़ा मुझे करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अगर कोई सैलरी नहीं देगा और या फिर फ्री फंड का काम करवाएगा तो ऑब्वियसली वो जगह तो छोड़नी होगी। और मैंने सोचा जब मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, तो मैं क्यों कमाऊं, मेरे घर से पैसे से तो घर चल नहीं रहा। तो इसलिए मैंने मजे में छोड़ दी जॉब। मैंने 6 महीने तक घर पे ही बात बताई, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था। तो 6 महीने तक मैंने बस नाटक किया घर पे कि मैं काम कर रही हूँ, जबकि मैं कुछ काम नहीं करती थी, मैं बस चिल करती थी 6 महीने। और मेरे माँ बाप ने कभी क्वेश्चन नहीं किया मुझे, पता नहीं क्यों नहीं करते मुझे वो क्वेश्चन, उन्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट है। उसके बाद सोच रहा हूँ मैं सेल्स में कैसे आई, तो मेरे साथ क्या ही बोल, मैं करने गई थी डिजिटल मार्केटिंग और आगे मैं सेल्स में, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। तो फाइनली अब मैं सेल्स का रोल कर रही हूँ। अब मुझे इस पॉइंट पे ना सिर्फ पैसों से मतलब है कि अगर मुझे इसमें पैसा मिल रहा है तो मैं यहाँ पे रहूंगी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं कि मुझे इसी जॉब में जाना है। एंड जो लोग अभी 12th कर रहे हैं, मैं उनको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज जो जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट हो, जो तुम्हें खुशी मिलती है, वही करो। ऐसा ना हो कि माँ बाप की खुशी में तुमने कर ली मेडिकल, 2 साल 3 साल के बाद करने के बाद तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि ये सब मुझसे नहीं हो रहा, या तो तुम कर लोगे या फिर तुम बोलोगे अपने माँ बाप से कि मुझे नहीं करना। तो दोबारा अपने ईयर वेस्ट करने से, अपने जवानी के दिनों को वेस्ट करने से 12th में ही अच्छे से जिसमें तुम्हें भी इंटरेस्ट है उसमें करो। और ये सब ना फालतू की बात है कि ग्रोथ नहीं है। अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में भी स्टार्टिंग में 12th के बाद से स्टार्ट कर दोगे ना, तो इस पॉइंट पे आते आते 24-25 में बहुत अच्छे पैसे, तो उसकी टेंशन मत लो। एंड बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरे से इतनी सलाह मत लेना, क्योंकि अभी 25 के हो गए हो, अभी भी मुझे पता नहीं है जिंदगी में करना क्या है। So when I cleared my 12th, I was completely not clear कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मैंने बहुत सारे नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करी, डिफरेंट थिंग्स ट्राई करी और बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग अलग फील्ड्स में ट्राई किया ताकि मैं पता लगा सकूँ मेरा इंटरेस्ट क्या है। और फिर इवेंचुअली मैं डिजिटल मार्केटिंग में लैंड हुआ और ये जेन्युइनली मतलब जहाँ पे मैं अपने वर्क को एंजॉय कर सकता हूँ वहाँ पे मैंने आप ज्वाइन किया। सो दिस वाज हाउ माय जर्नी वाज शेप्ड आफ्टर 12th। माय एडवाइस विल बी दैट okay, so my only advice will be don't try to have everything sort out or have everything figured out. Build your skills, focus on yourself, understand yourself better and try to live your present moment and enjoy your life. हेलो एवरीवन, आई एम सान्या। और मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स फील्ड में अपनी बैचलर्स करी, देन आई गॉट शिफ्टेड इनटू द मार्केटिंग फील्ड और अभी मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कॉर्पोरेट में आना है, बट यस बस ठीक है छोड़। एंड इफ आई कुड सजेस्ट यू, यू डेफिनेटली चूज द मार्केटिंग फील्ड बिकॉज इट्स गोइंग ग्रो इन द फ्यूचर एंड इट्स ऑलरेडी इन बुक। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डू व्हाटएवर यू जेन्युइनली एंजॉय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निर्माण कपूर एंड मैं ब्रांड एंड प्रोडक्ट ग्रोथ मैनेजर हूँ। जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो मुझे ये पता था कि मुझे मार्केटिंग एंड फाइनेंस में ही जाना है आगे एंड उसमें कोई मास्टर्स करनी है, क्योंकि मुझे स्टडीज में मतलब ज़्यादा था कि मुझे सीखना है, समझना है, देखना है, पढ़ना है उसके बारे में। ऐसा मुझे कोई मार्क्स से रिलेटेड कुछ नहीं था कि मैं मार्क्स स्कोर करने जाता, बट हाँ मुझे समझना था, सीखना था। तो उसके रिलेटेड मुझे मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड उसके लिए फिर मैंने अपना बैचलर्स चूज करी कि मैं DU में जाऊँगा एंड उसमें और पढ़ाई करूँगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 12th का स्टूडेंट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उससे जो समझ में आ रहा है पहले तो उसका रिसर्च करो। आपको जिससे आप पूछ रहे हो आप पूछो, अच्छी बात है, बट जो आपको सही लगे ना आप वही करना। 10 लोग 10 अलग बात बताएंगे, बट जो आपके लिए सही होगा, फाइनेंशियली भी, आपके खुशी के लिए भी, लाइफ टाइम के लिए भी, आप वही करना, तो जो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हर एक डिसीजन के। सुनो सबकी, करो अपने मन की, वो अच्छा है। Hello juniors, myself Harmeet and I'm a social media manager. वैसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि 12th के बाद एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता था कि करना क्या है। बस इतना आइडिया था कि हाँ कोई बिजनेस खोल लेंगे, पापा के साथ कर लेंगे। नेसेसरी कि आप सोच के रखो कि आपको करना क्या है, बट इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ पूरी पड़ी है, आराम से एंजॉय करो और ठीक है सोच लेना आराम से टाइम लेकर, बट हाँ ये ध्यान रखना कि आप जो सोचो वो आपके लिए बेस्ट हो और आप उसको एंजॉय करो। जैसे मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस दूंगी कि लाइफ को एंजॉय करना मत भूलना, फुल मस्ती करना और अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना। आई नो कि करियर का प्रेशर रहता है, बट ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सोचो और शू करके करियर को फ्लाई करवाओ। बाय।